What up guys? Welcome back to our channel What Up Canada. This is Sid and this is Sherry और हम बनाते हैं बहुत सारी वीडियोस अबाउट कनाडा. So हमने अपनी लास्ट की 2 वीडियोस में बताया था what are the top reasons of coming to Canada and what are the struggles that a newcomer faces when he comes to Canada. So in this video we are going to talk about how things are different in Canada from India. So सब कंट्रीज डिफरेंट होती हैं. इंडिया एंड कनाडा में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है बहुत चीज़ों को लेके जब हम अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में बताते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ मैनेज करते हैं कनाडा में. हमें लगा ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा आप सबके साथ शेयर करने के लिए कि आपको एक आइडिया मिले कि जब आप कनाडा आओगे आपकी लाइफ कैसे चेंज होने वाली है और यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं. So disclaimer for this video, this in any way is not a comparison between the two countries. दोनों countries अपने अपने way में बहुत अच्छी हैं and we just love both the countries. So without further ado, let's start with the video. पहला पॉइंट उसी से शुरुआत करते हैं जो हम आपको अपनी सब वीडियोस में बताते हैं कि जब आप इंडिया से कनाडा आओगे एक मेजर लाइफस्टाइल चेंज होगा कि आपको अपने सारे काम खुद करने पड़ेंगे. बेसिकली आपको कनाडा आके ऑल इन ऑल आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, विच मीन्स आपको अपने सारे काम खुद करने पड़ेंगे. यहाँ पर आके आपको अपना खाना बनाना, अपने घर की सफाई करना, अपनी लॉन्ड्री करना, उस कपड़ों को सुखाना, तय करना, सब कुछ खुद करना पड़ेगा. मम्मी पापा की हेल्प बिल्कुल नहीं मिलने वाली है एटलीस्ट जब आप शुरुआत के दिनों में आओगे. इंडिया में जब लॉकडाउन हुआ था लास्ट ईयर कोविड के टाइम पे तो सब लोग बहुत एंग्शियस थे कि घर का काम कैसे होगा बिकॉज इंडिया में हम लोग इतने ज़्यादा यूज टू हैं विद हाउस हेल्प और छोटे छोटे कामों के लिए लेबर की सपोर्ट की. यहाँ पे वो सब चीज़ें आपको थोड़ा इनकलकेट करना पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल में. आपको अपने डे टू डे लाइफ में इन चीज़ों को टाइम देना पड़ेगा एंड दैट इज़ हाउ योर लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज व्हेन यू कम टू कनाडा. So the second point जो कि है which is related to the first point is about the labor cost in Canada. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लेबर अवेलेबल नहीं है. लेबर अवेलेबल है बट उसका कॉस्ट अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो बहुत हाई है. तो ये अच्छी बात है क्योंकि आप जो मैनुअल काम कर रहे हो उसका आपको ड्यू क्रेडिट भी उस हिसाब से मिल रहा है. अगर हम बात करें कॉस्ट की, on an average, a carpenter will charge something around $26 per hour, which will be approximately 1500 INR अगर हम कंपेयर करें इंडियन करेंसी में. और अगर आपको इमरजेंसी में बुलाना पड़े तो these services can range up to $120 which is equivalent to 6,000 rupees. मेरे साथ भी एक सिमिलर एग्जांपल हुआ था जबकि मेरा वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक हो गया था एंड व्हेन आई कॉल्ड देम दे सेड कि $120 लगेंगे which was equivalent to 6,000 rupees एंड मेरे को ये बेसिकली खुद करना पड़ गया. लेबर कॉस्ट here is so expensive that you think twice about calling these people and getting the things fixed. बेसिकली हमारे को आदत है इंडिया में लेबर कॉस्ट थोड़ा कम होगा बट यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता है इन सब कामों के लिए. बी रेडी फॉर दैट. The third point is insurance. Across all provinces, one thing which is common is इंश्योरेंस. यहाँ पर आपको हर चीज की इंश्योरेंस करानी पड़ेगी टू लीड अ सिक्योर्ड लाइफ. दिस इज नॉट अ चॉइस बट अ नेसेसिटी टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस प्लान्स वंस यू आर इन कनाडा. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द कॉमन वंस इन दिस वीडियो. So let's start with the first type which is the health insurance. यहाँ की गवर्नमेंट आपको बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस देती है which covers you for all the expenses like going to a doctor, getting your blood test done and even अपने स्पेशलिस्ट या फिर अपने मेडिकल प्रोसीजर्स करवाने हों तो. So some employers offer extra health benefits which are not being covered by your government health insurance. Health insurance by employers may include things like vision, dental and also part of your medicines. And this is so needed specifically I would say for dental because the cost is so high. I went for a root canal and it costed me $1,200. Thank God I had the insurance from our employers. So the second type of insurance is your car insurance. Car insurance basically आपको चाहिए ही चाहिए कनाडा में. Without that you cannot drive. तो कनाडा में जो इंश्योरेंस कार की वेरी करती है इट डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्राइविंग, व्हाट कार आर यू ड्राइविंग एंड विच प्लेस आर यू लिविंग. ये सारे फैक्टर्स इनकम्पास करते हैं जिसकी वजह से आपकी प्रीमियम्स वेरी करें. आप अपनी कार इंश्योरेंस को अपनी होम ओनर इंश्योरेंस के साथ भी क्लब कर सकते हो टू लोअर योर प्रीमियम्स. डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंसेस है बट ईच इंश्योरेंस इज सो इम्पोर्टेंट एंड यू नीड टू हैव देम व्हेन यू आर इन कनाडा. So the third type of insurance is your home insurance. So if you are looking at buying a new house and you need mortgage, you would definitely need a home buyer insurance.
आप अगर रेंट प्लेस में भी रह रहे हो तो भी आपको इंश्योरेंस चाहिए। जैसे हम रेंट पे रह रहे हैं, हम टेनेंट इंश्योरेंस पे करते हैं, एंड विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो एज अ होम ओनर यू ऑल्सो नीड पर्सनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई गिर जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल स्टेयर केस पे या स्नो से, एंड अगर वो क्लेम करते हैं उसका डैमेज कॉस्ट, तो वो आपको पे करना पड़ेगा, एंड योर पर्सनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस कैन सेव यू फ्रॉम दैट कॉस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर इंश्योरेंस एज वेल, जैसे कि ट्रैवल, लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, एंड बहुत सारी इंश्योरेंसेज हैं यहाँ पर। इफ यू वांट अ वीडियो ऑन ऑल दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस, ड्रॉप अस अ कमेंट एंड वी विल मेक वन फॉर श्योर। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एवरीथिंग इज सेंट्रली हीटेड और एयर कंडीशनड। कनाडा में जो वेदर है, आइदर इट्स एक्सट्रीमली विंटरी और इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट। तो अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको या तो सूरज फुल एकदम शाइनिंग में मिलेगा, या फिर अगर आप विंटर्स में बाहर निकलोगे तो पूरा स्नो ही स्नो मिलेगा। सो इन ऑर्डर टू सर्वाइव दैट यू हैव सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम्स और एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स। अगर हम बात करें घर की, तो बाहर स्नो पड़ रही होती है और हम अंदर आराम से शॉर्ट्स में चिल कर रहे होते हैं। और विंटर्स में इनफैक्ट सारे बसेस और सबवेज भी हीटेड रहते हैं। सो मुझे याद है जैसे हम ऑफिस अगर जाते थे ठंड में, एकदम घर से निकलो कंफर्टेबली, बाहर बस स्टॉप भी हीटेड रहता है, सबवे भी हीटेड रहता है, और उसके बाद जब ऑफिस पहुंचते हो दैट इज़ ऑल्सो सेंट्रली हीटेड। सो ओवरऑल दैट इज़ सो कन्वीनियंट। जबकि मैं अगर इंडिया की बात करूँ तो मुझे याद है सर्दियों में हम एकदम शॉल्स में बैठे रहते थे हीटर चला के साइड में। तो वो चीज़ कनाडा में थोड़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है अगर हम इंडिया से कंपेयर करें। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज गैस बर्नर्स इन इंडिया वर्सेस इंडक्शन स्टोव्स इन कनाडा। सो आपने इंडिया में देखा होगा कि हम जो कुकिंग करते हैं बेसिकली गैस स्टोव्स पे ही करते हैं, बट यहाँ पर जब कनाडा में हम आए तो हमारे को एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला विच वाज लाइक द इंडक्शन स्टोव्स। सो अब इंडिया में भी बहुत घरों में इंडक्शन स्टोव है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नहीं अवेलेबल एंड वो यहीं का चेंज है, बट यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब घर में आपको इंडक्शन स्टोव ही मिलेगा। अनलेस एंड अनटिल यू आर बाइंग योर ओन होम और आप अपग्रेड करके बर्नर लेना चाहते हो, दैट इज अनदर थिंग। और अगर मैं बात करूं कि इंडक्शन स्टोव कैसे डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द बर्नर, इसमें जो हीटिंग रहती है दैट इज वेरी हाई। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर कुकिंग कि वो ज़्यादा हीटिंग ना हो जाए, एंड दीज आर फ्यू थिंग्स विच विल बी रियली डिफरेंट फ्रॉम कुकिंग ऑन अ बर्नर। यहाँ पर जो हीटिंग, जैसे कि शेरी ने बताया कि बहुत तेज़ होती है, तो आपको गैस के सामने ही रहना प्रेफर्ड है, बिकॉज अगर आपका जल जाए कुछ भी या फिर कोई कहीं से भी स्मोक आए तो यहाँ पर स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से अलार्म रिंग हो सकता है एंड इट कैन गो टू द नियर बाय फायर स्टेशन। सो अगर आप यहाँ पे अगरबत्ती जलाते हो वो भी आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बारी उसकी वजह से भी सायरन बज जाता है। ऑल्सो अगर हम बात करें इंडक्शन स्टोव की, तो आपको जो बर्तन है वो भी उसके अकॉर्डिंग लेने पड़ते हैं। सो आई वुड सजेस्ट इंडिया से अगर आप अपनी यूटेंसिल्स लेके आ रहे हो, मेक श्योर दे आर इंडक्शन सेफ एंड वो उसमें आपकी कुकिंग ईजिली हो पाए। और उसके अलावा इंडक्शन स्टोव के साथ साथ ही आपको मिलता है अवन, एंड दैट इज वेरी कॉमन, लाइक यू विल गेट इट इन एवरी होम, एंड दैट इज डिफरेंट इफ यू कंपेयर टू द किचन सेटअप इन इंडिया. That's why you see lot of home bakers out here. Right. So the next point is the cloth drying process in Canada. So यहाँ पर बेसिकली हमने आपको कितनी बार बता चुका है अब कि विंटर्स जो हैं 6-6 महीने तक रहती हैं, जिसकी वजह से जो सन होता है वो इतना प्रेवलेंट नहीं होता, अनलाइक इंडिया जहाँ पर आपको पूरे टाइम सूरज मिलता है एंड जिसकी वजह से हम ड्राई कर पाते हैं अपने कपड़े बाहर तारों पे डाल के। तो यहाँ पर इसके लिए हमारे को चाहिए होता है ड्रायर, क्योंकि यहाँ पर सिंस सूरज नहीं होता सो उसके भरोसे हम रह ही नहीं सकते। सो जैसे कि मैं आपको बता रही थी स्टव और अवन साथ में मिलते ही हैं हर किचन में, ऐसे ही यहाँ पे वॉशिंग मशीन के साथ एक ड्रायर होता ही होता है। सो दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट विच वॉज न्यू टू अस जब हम कनाडा आए। अभी हमें क्या करना पड़ता है, हम कपड़े धोते हैं साथ ही साथ उसको ड्रायर में शिफ्ट करते रहते हैं और हमारे कपड़े भी ड्राई हो जाते हैं। बट अगर मैं सच बोलूँ तो एकदम गरम गरम होके आते हैं और बड़ा मज़ा आता है उन कपड़ों को स्मेल करके। उसके अलावा अगर हम बात करें तो टोरंटो में हाइड्रो का कॉस्ट बहुत हाई है, एंड इफ यू वांट टू सेव मनी ऑन वॉशिंग योर क्लोथ्स, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन वॉश योर क्लोथ्स ड्यूरिंग द ऑफ पीक आवर्स। सो बेसिकली आपके ऑफ पीक आवर्स होते हैं 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद ऑन वीकडेज and on weekends or on holidays. So the next point is about education in Canada and in India. Canada में नर्सरी से लेकर 12th grade तक की education in public schools is free, and that is such a plus point for all the resident and citizen parents of Canada. So अगर यही चीज़ को हम इंडिया से देखें तो हमारे पेरेंट्स ने इतना ज़्यादा पैसा खर्चा है हमारे ऊपर just for the school fees,
बट इंडिया हैज़ ऑल्सो कम अप विद डिफरेंट इनिशिएटिव्स लाइक सपोर्टिंग द गर्ल चाइल्ड, जहाँ पर गर्ल्स की एजुकेशन फ्री कराई दी जा रही है इन पब्लिक स्कूल्स. सो दैट मीन्स इंडिया और कनाडा दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड एवरी कंट्री इज डेवलपिंग देयर इनिशिएटिव इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन. अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी लेवल की, सो कनाडा में बहुत ज़्यादा मल्टीकल्चरल सोसाइटी है एंड दैट इज़ वाई जब आप कनाडा में अगर पढ़ने आते हो तो आपको सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे बट आपको और भी कंट्रीज़ के कल्चर्स मिलेंगे एंड दैट इज़ अ लर्निंग कर्व फॉर एनीबडी हु इज़ कमिंग टू स्टडी इन कनाडा. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्थ केयर. तो हेल्थ केयर इन कनाडा इज़ बेसिकली फ्री, जो कि हमने आपको इतनी बार बताया है, बट वो फ्री जो है दैट इज़ पब्लिकली फंडेड. उसका मतलब ये होता है बेसिकली टैक्स पेयर्स के मनी से जो हमारा पैसा जाता है टैक्स के लिए, वो पैसा यूज़ होता है हेल्थ केयर में. सो अगर आप कोई डॉक्टर के पास जाओगे या ब्लड टेस्ट भी कराने जाओगे, जो कि मैं बार बार बता चुका हूँ, हमारा फ्री होता है, हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते. एंड अगर और भी कुछ चीज़ें होती हैं तो हमारा एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो हमारे को कवर कर देते हैं, जो कि एक्स्ट्रा इंश्योरेंस हमें मिलती है. सो अगर हम इसको कंपेयर करें इंडिया से, आई वुड से कनाडा हैज़ अ प्लस पॉइंट हेयर एंड कनाडा इमिग्रेशन का मेजर पॉइंट बहुत लोगों का रहता है फ्री हेल्थ केयर. इनफैक्ट यूएस में भी ये चीज़ अभी नहीं है जो कि कनाडा में है. अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हम लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले 2 बार ही सोचते हैं क्योंकि कंसल्टेशन फ़ी ही इतनी ज़्यादा हाई है. बट यहाँ पे क्योंकि हमारे फैमिली डॉक्टर के पास जब भी हमें कंसल्टेशन के लिए जाना है, वी डोंट हैव टू पे एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट. सो हम लोग, एक कोल्ड भी होता है, वी डोंट mind talking to our doctor and seeking for the advice. Last but not the least, work-life balance of India versus Canada. हमने आपको अपनी top reasons to come to Canada वाली वीडियो में बताया था that Canada has been ranked amongst the top countries in terms of quality of life. क्वालिटी ऑफ लाइफ में मेजर इम्पैक्ट है वर्क लाइफ बैलेंस का, जो कि मुझे पर्सनली कनाडा आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा अगर मैं अपनी लाइफ कंपेयर करूं इंडिया से. सो यहाँ पे बेसिकली जो दिन होता है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है. लोग 6 साढ़े 6 बजे उठ जाते हैं एंड 8-8:30 तक लोगों का ऑफिस शुरू हो जाता है एंड बाय 4:30 और 5 आपके ऑफिस ख़त्म हो जाते हैं. एंड व्हेन यू आर लीविंग योर ऑफिस एवरीवन सेज गुड इवनिंग, हैव अ ग्रेट इवनिंग, जिसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो टाइम है वापस जाके यू एंजॉय दैट टाइम. एंड सिंस अब डे लाइट सेविंग ख़त्म हो गया है तो यहाँ पर जो है सूरज वो काफ़ी टाइम तक रहता है एंड इट्स ऑल ब्राइट एंड सनी इवन टिल 8 और 9 इन द इवनिंग. एग्जैक्टली बहुत अच्छा लगता था जब ऑफिस से निकलते थे और स्टिल धूप रहती थी. एंड यू नो आप घर जाओगे देन ऑल्सो यू हैव अ लाइफ, यू कैन वर्क ऑन समथिंग यू लाइक. हम यूट्यूब वीडियोज़ बना लेते हैं इवन आफ्टर ऑफिस आवर्स. सो दैट इज़ अ ग्रेट पॉइंट अबाउट कैनेडा कि आपको अपने ऑफिस के साथ साथ अपनी एक पर्सनल लाइफ भी इंजॉय करने का पूरा टाइम मिलता है. सो ओवरऑल हमने सारे पॉइंट्स देख लिए कि इंडिया में क्या चीज़ें डिफरेंट हैं, कनाडा में क्या चीज़ें डिफरेंट हैं एंड दोनों ही कंट्रीज़ बहुत ही अमेजिंग हैं अपने अपने वेज में. इंडिया को कुछ चीज़ें शायद कनाडा से सीख लेनी चाहिए, कनाडा को कुछ चीज़ें शायद इंडिया से सीख लेनी चाहिए एंड दोनों कंट्रीज़ और भी ज़्यादा ऑसम हो जाएंगी. एग्जैक्टली. सो आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा हमें ज़रूर बताना कमेंट्स में. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कनाडा को इंडिया से सीखनी चाहिए और इंडिया को कनाडा से सीखनी चाहिए. इट विल बी सच एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन. सो डू कमेंट बिलो. और इसके अलावा ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आप हमारे चैनल पे देखना चाहते हो हमें ज़रूर बताना. एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, take care of yourself, your family, and stay connected. bye.